हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में। तो चलिए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ है। यह उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में उनकी मदद करेगा। इसके प्रमुख बिंदु हैं। नया अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तुलना में अधिक तीव्रता से और कम समय में कार्रवाई करेगा। पहले के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में न्याय के लिए एकल बिंदु पहुंच दी गई थी, जिसमें काफ़ी समय लग जाता था। और पुराने अधिनियम में त्रिस्तरीय उपभोक्ता निवारण तंत्र, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य और जिला स्तर पर ही व्यवस्था मौजूद थे। और नए अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या हैं, चलिए जानते हैं। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA के गठन का प्रस्ताव करता है। विधेयक के अनुसार CCPA के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे, जैसे कि उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान द्वारा दी गई शिकायतों की जांच करना, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं के वापस लेना एवं उचित कार्रवाई करना, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना, भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं और प्रसारकों पर जुर्माना लगाना, ई-कॉमर्स और अनुचित व्यापार व्यवहार पर नियम। सरकार उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियम 2020 को अधिनियम के तहत अधिसूचित करेगी, जिसके व्यापक प्रावधान हैं। पुस्तक प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को अपने मूल देश समेत रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गारंटी, डिलीवरी एवं शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीके, भुगतान के तरीकों की सुरक्षा, शुल्क वापसी संबंधित विकल्प आदि के बारे में सूचना देना अनिवार्य है। ये सभी सूचनाएं उपभोक्ता को अपने प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करने के पहले उपयुक्त निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए जरूरी है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी और शिकायत प्राप्ति की तारीख के 1 महीने के भीतर उसका निपटारा करना होगा। नया अधिनियम उत्तरदायित्व की अवधारणा को प्रस्तुत करता है और मुआवजे के किसी भी दावे के लिए उत्पाद निर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता और उत्पाद विक्रेता को इसके दायरे में लाता है। उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियम 2020 अनिवार्य है। ये केवल परामर्श नहीं है, यह उत्तरदायित्व भी है। प्रोडक्ट लायबिलिटी, यदि किसी उत्पाद या सेवा में दोष पाया जाता है तो उत्पाद निर्माता या विक्रेता या सेवा प्रदाता को क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। विधेयक के अनुसार किसी उत्पाद में निम्नलिखित आधारों पर दोष होता है, जैसे कि उत्पाद सेवा के निर्माण में दोष, डिजाइन में दोष, उत्पाद की घोषित विशेषताओं से वास्तविक उत्पाद का अलग होना, निश्चित वारंटी के अनुरूप नहीं होना, प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दोषपूर्ण होना, मिलावटी नकली सामानों के निर्माण या बिक्री के संदर्भ में सजा क्या हो सकती है, चलिए इसके बारे में जानेंगे। इस अधिनियम में एक सक्षम न्यायालय द्वारा मिलावटी नकली सामानों के निर्माण या बिक्री के लिए सजा का प्रावधान है। पहली बार दोषी पाए जाने की स्थिति में संबंधित अदालत 2 साल तक की अवधि के लिए व्यक्ति को जारी किए गए किसी भी लाइसेंस को निलंबित कर सकती है और दूसरी बार या उसके बाद दोषी पाए जाने पर लाइसेंस को रद्द कर सकती है। मध्यस्थता के लिए संस्थागत व्यवस्था की गई है। नए अधिनियम में मध्यस्थता का एक वैकल्पिक विवाद समाधान तक प्रदान किया गया है। ये इस अधिनिर्णय प्रक्रिया को सरल करेगा। जहां भी शुरुआती निपटान की गुंजाइश मौजूद हो और सभी पक्ष सहमत हो, वह मध्यस्थता के लिए उपभोक्ता आयोग द्वारा एक शिकायत उल्लिखित की जाएगी। उपभोक्ता आयोगों के तत्वाधान में स्थापित किए जाने वाले मध्यस्थता प्रकोष्ठों में मध्यस्थता आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता के माध्यम से होने वाले निपटान के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। उपभोक्ता विवाद समायोजन प्रक्रिया का सरलीकरण, राज्य और जिला आयोगों को सशक्तिकरण करना ताकि वे अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा कर सकें। उपभोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने और उन उपभोक्ताओं आयोगों में शिकायत दर्ज करने में सक्षम करना जिनके अधिकार क्षेत्र में व्यक्ति के आवास का स्थान आता है। सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अगर 21 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर स्वीकार्यता का सवाल तय नहीं हो पाए तो शिकायतों की स्वीकार्यता को मान लिया जाएगा। अन्य नियम और विनियम। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नियमों के अनुसार 5 लाख रुपए तक का मामला दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।
इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायतें दर्ज करने के लिए भी इसमें प्रावधान है। न पहचाने वाले उपभोक्ताओं की देय राशि को उपभोक्ता कल्याण कोष कंज्यूमर वेलफेयर फंड CWF में जमा किया जाएगा। नौकरियों निपटान, लंबित मामलों और अन्य मामलों पर राज्य आयोग हर तिमाही केंद्र सरकार को जानकारी देंगे। उक्त सामान्य नियमों के अलावा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल CCPC के गठन के लिए नियम भी प्रदान किए गए। ये परिषद उपभोक्ता मुद्दों पर एक सलाहकार निकाय होगा जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा की जाएगी और उपाध्यक्ष के रूप में संबंधित राज्य मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से 34 अन्य सदस्य होंगे। इस परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और NER प्रत्येक क्षेत्र से 2 राज्यों के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। विशिष्ट कार्यों के लिए इन सदस्यों के बीच कार्य समूह का भी प्रावधान है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्या चेंज है वो देखते हैं और इसके क्या प्रोविजंस हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नो सेपरेट रेगुलेटर एंड 2019 एक्ट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA टू बी फॉर्म्ड। प्रोविजंस रेगुलेटर प्रोविजंस कंज्यूमर कोड 1986 complaint could be made in a consumer court where the seller's defendant office is located. Consumer Court 2019 complaint can be made in a consumer court where the complaint resides or works. Product liability 1986 no provisions consumer could approach a civil court but not consumer court. 2019 product liability consumer can seek compensation for harm caused by a product or service. Pecuniary jurisdiction 1986 district up to 20 lakhs, state 20 lakh to 1 crore, national above 1 crore. And 2019 district up to 1 crore, state 1 crore to 10 crore, national above 10 crore. E-commerce no provision and all rules of direct selling extended to be e-commerce. Mediation cells no legal provision, court can refer सेटलमेंट थ्रू मेडिएशन। इस नए अधिनियम के तहत सामान्य नियमों के अलावा उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नियम, राज्य और जिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नियम, मध्यस्थता नियम, मॉडल नियम, ई-कॉमर्स नियम और उपभोक्ता आयोग प्रक्रिया विनियम, मध्यस्थता विनियम और राज्य आयोग एवं जिला आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी विनिमय भी निहित है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।